वार्षिक परीक्षा का 2024 का कक्षा 8 का पेपर है। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। निम्न में से सबसे छोटा पूर्णांक है, तो निम्न में से सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है। तो यहाँ पर जो है सारी संख्याएं ऋणात्मक है और जीरो से स्टार्ट है। तो पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो जीरो सबसे छोटा पूर्णांक है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? मतलब चतुर्भुज, अगर आप कॉमन सा चतुर्भुज ले लें तो चतुर्भुज मतलब वर्ग हम ले सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसके चारों कोणों का योग कितना होता है? सभी 90 होते हैं। चारों जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं? 90। तो 90 इंटू 4 कितना होता है? 360। तो अगर किसी को याद ना हो तो सीधे वो वर्ग याद कर ले। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना है? 360। बच्चे जल्दीबाजी में 180 कर देते हैं। 180 नहीं करना है। 180 किसका होता है? त्रिभुज का होता है। एक्स और 4x स्क्वायरों में उभयनिष्ठ पद। अब उभयनिष्ठ पद मीन्स होता है कॉमन। ठीक है, तो x के गुणनखंड कर लीजिए, x गुणा 1, और 4x की घात 2 के गुणनखंड कर लीजिए। अब यहाँ पे कोई अंक तो दे नहीं रखा, तो 4 को 4 ही लिख लेंगे। x गुणा x, तो क्या चीज़ कॉमन है दोनों में? 1 और x कॉमन है, तो वही बात होगी x। ठीक है, 3:4 का प्रतिशत मान। तो 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4, और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर दो इसको 100% से। तो इससे 4 से 25 को भाग देंगे, 100 को भाग देंगे या कटेगा, तो 25 बार 25 3 75%। 4p और 0 का गुणनफल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? अब देखो, एक को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1। ठीक है, और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 चौको 16। लेकिन 8 को नहीं लिख सकते हम, कोई ऐसे बराबर गुणनखंड इसके नहीं बनेंगे। तो 8 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण है। तो आप एक पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बना लो, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे एक जो है विकर्ण पी आर है और एक विकर्ण क्यू आर है। तो या तो पी आर होना चाहिए या क्यू एस होना चाहिए, सॉरी। तो क्यू एस, पी आर तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। क्यू एस इसका आंसर हो गया। ठीक है, घनाभ के कितने पार्श्व फलक होते हैं? तो बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देंगे? 6। लेकिन 6 नहीं करना है। यहाँ पे देखो पार्श्व फलक पूछा, लेटरल फेसेस, मतलब कि उसमें छत और जमीन नहीं होगी। चारों दीवारों को पार्श्व कहते हैं। ठीक है, पार्श्व फलक होते हैं वो, तो 4 होंगे। और x बराबर 4y, तो x और y में संबंध होगा। तो देखो यहाँ पे सीधा अनुपात होगा। ठीक है, क्योंकि अगर x का मान, सपोज दैट यहाँ पे अगर x का मान आपने बढ़ा दिया, ठीक है, नहीं y का मान आपने बढ़ा दिया, सॉरी, तो y का मान आपने 20 कर दिया, तो 20 चौको 80, x का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर y का मान आपने क्या कर दिया? 30 कर दिया, तो 30 चौको 120। तो मतलब जब जब आप y का मान बढ़ा रहे हो तो x का मान भी बढ़ा, तो सीधा अनुपात हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ये वाला, -2 की घात 3 का मान कितना होगा? -8। ठीक है, तो ये सारी क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।